Hi, I'm Nazni. Welcome to the Web Coder Hub. हेलो दोस्तों, आज मैं HTML टैग का यूज़ करके आपको बताऊंगी कि आप HTML टैग का यूज़ करके कैसे एक टेबल मतलब वो एक एनुअल एग्जामिनेशन रिज़ल्ट बना सकते हैं। टेबल के फॉर्म में मार्कशीट बना सकते हैं। तो ऑलरेडी इस चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ हेडिंग पे लिखा है क्लास 10th रिपोर्ट कार्ड, और पैराग्राफ में लिखा है मैंने एनुअल एग्जामिनेशन रिज़ल्ट, यानी कि मुझे क्लास 10 का एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट दिखाना है। तो जैसे कि हमें कोई भी टेबल कोई भी मार्कशीट बनाना होता है, या कोई भी चीज़ हमें टेबल के फॉर्म में दिखानी होती है, तो उसका जो जितने भी कंटेंट्स वगैरह होते हैं उन सबको हम टेबल के अंदर लिखते हैं। टेबल के अंदर हम टेबल रॉ लिखते हैं, टेबल हेडिंग लिखते हैं, टेबल डेटा लिखते हैं। ये सब हमारा टेबल के अंदर आता है, तभी वो टेबल के फॉर्म में हमें दिखता है। और बॉर्डर का मतलब ये होता है कि हम ये जितने भी TH, TD या जितने भी सब्जेक्ट्स, मार्क्स या ग्रेड्स के लिए हम जितने भी बॉक्सेस यूज़ करेंगे, उनके बाहर का जो लाइन होगा, आउटर लाइन, उसे हम बॉर्डर कहते हैं। और इस बॉर्डर के अंदर ये सारी चीज़ें हमें दिखने वाली है एक करेक्ट वे में। और बॉर्डर 1, मैंने 1 का यूज़ यहाँ पे इसलिए किया है कि मुझे एक पतली सी लाइन चाहिए थी उस कंटेंट के बाहर के लिए। मुझे एक पतली लाइन चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर 1 का यूज़ किया। अगर आपको मोटी लाइन चाहिए तो आप 2, 3, 4, 5 जितना चाहो यूज़ कर सकते हो। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है बॉक्सेस के बीच में जो होती है वो दूरी। जैसे कि हम एक बॉक्स बनाते हैं, तो एक बॉक्स को हम एकदम सटे हुए ना बनाकर थोड़ा दूरी पर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 0 दिया है, यानी कि एकदम उनके बीच में बिल्कुल भी गैपिंग नहीं रहेगी। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती तो वो जो 2 बॉक्सेस बनते उनके बीच में थोड़ी दूरी रहती। यानी कि सेल स्पेसिंग का मतलब होता है 2 बॉक्सेस के बीच की दूरी। सेल पैडिंग का मतलब होता है बॉक्सेस एंड आउटर लाइन के बीच की दूरी। तो इसके लिए हम सेल पैडिंग का यूज़ करते हैं। TR मीन्स होता है टेबल रॉ, यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स, मार्क्स ऑब्टेन, ये ग्रेड्स, ये जो हमें टेबल रॉ के अंदर दिखाना होता है, एक लाइन के अंदर दिखाना होता है, तो उसके लिए हम टेबल रॉ का यूज़ करते हैं। तो TH क्या होता है? टेबल हेडिंग, यानी कि कोई भी जो हम टेबल बनाते हैं या कोई भी आपने मार्कशीट देखा होगा, उसके ऊपर पहले हेडिंग लिखा रहता है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा मार्क, किस सब्जेक्ट का कौन सा मार्क है, क्या ग्रेडेड मिले हैं, तो उन सब के लिए हम टेबल हेडिंग का यूज़ करते हैं। और टेबल हेडिंग में मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, मार्क लिखा, ग्रेड्स लिखा। यहाँ पे मैंने B का यूज़ लिखा है बोल्ड होने के लिए। उसके बाद फिर से मैंने इस ग्रुप को मैं बंद कर दिया। अब ये हेडिंग वाला काम ख़त्म हो गया। अब फिर से मैंने TR का यूज़ किया, और फिर T यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो मैंने इस वाले में TD का यूज़ होता है। TD मीन्स टेबल डेटा। अब जो हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले रहे हैं, एक हेडिंग दिए, उसके बाद मार्क दिए, उसके बाद ग्रेड, तो उसके लिए हमें एक डेटा तो चाहिए कि उसमें हम क्या लिख रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आ रहा है, क्या ग्रेड्स आ रहे हैं। तो उसके लिए हम TD का यूज़ करते हैं, यानी कि इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर ये डेटा बता रहा है। तो ये TD हम टेबल डेटा के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उस स्टेज के अंदर हम जो कंटेंट डाल रहे हैं वो डेटा डाल रहे हैं, उसके लिए हम TD का यूज़ करते हैं। अब जैसे फिर मैंने यहाँ पे इंग्लिश डाला है, मार्क्स में मैंने 88 डाला है, और ग्रेड में मैंने A डाला है। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट, मार्क के लिए मार्क, एंड ग्रेड के लिए ग्रेड का यूज़ किया। यानी कि इस हेडिंग का ये टेबल डेटा उसका डेटा बता रहा है। इस तरह फिर से मैंने यहाँ पे इंग्लिश के लिए यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने मैथ्स के लिए यूज़ किया, फिर उसी तरह मैंने साइंस के लिए, फिर सोशल साइंस, फिर हिंदी के लिए। जो मुझे डेटा इसमें इंक्लूड करना था, उसके लिए मैंने एक अलग टेबल ड्रॉ लिया, फिर से मैंने उसका टेबल डेटा लिखा, उसके मार्क्स लिखे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे TD कॉल स्पान का यूज़ किया। कॉल स्पान का मतलब होता है 2 बॉक्सेस को एक जगह मर्ज कर देना। इसके लिए जब हमें कोई चीज़ मर्ज करनी होती है तो वहाँ पे हम कॉल स्पान का यूज़ करते हैं। फिर मुझे जो है ना मैं जो अभी ये एनुअल एग्जामिनेशन रिज़ल्ट कार्ड बना रही, उसमें मुझे एक और टेबल बनाना था, तो उसके लिए मैंने फिर से यहाँ पर एक बॉर्डर लिया है,
और फिर से मैंने इंटरनल असेसमेंट लिया, फिर आईडी ली, कैटेगरी मार्क्स लिया, ये वगैरह अटेंडेंस वगैरह असाइनमेंट के जो हम मतलब बनाते हैं उस सब के लिए मैंने एक नीचे से एक फिर दूसरा टेबल बनाया है। तो इस दोनों को मर्ज करने के लिए मैंने यहाँ पे कोर्सपॉन्ड का यूज़ किया है। तो ये दोनों आपको एक जगह दिखेंगी। और उसके बाद मैंने ये हाँ, फिर मैंने ये टेबल मतलब मार्क्स बनाया और फिर मैंने ये टीचर सिग्नेचर के लिए मैंने इसको पैराग्राफ में लिखा, यानी कि मैं इसको टेबल के अंदर नहीं दिखाना चाह रही थी फॉर्म के अंदर, तो इसीलिए मैंने इसको बाहर पैराग्राफ के अंदर लिखा है। अब मैं आपको रन करके दिखाऊंगी कि मतलब ये कैसा दिखता है। सो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से बनकर आ गया है। ये बाहर का जो लाइन है, ये लाइन मैंने बॉर्डर से लाया था, और ये जो हेडिंग है ये TH से आया है, और ये जो इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं ये वगैरह है ये TD से आया है, यानी कि टेबल डेटा। और ये जो इनके बीच एकदम सटे हुए हैं, ये सेल्फ स्पेसिंग की वजह से सटे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 लिखा था। ये यहाँ पर जो गैपिंग्स वगैरह आए हैं ये मतलब सेल पेडिंग की वजह से आए हैं। और ये देखिए, मैंने फिर से एक दूसरा जो बॉक्स लिया था, बॉर्डर लिया था, उसके वजह से ये एक दूसरा टेबल यहाँ पर दिख रहा है। और ये दोनों एक बॉक्स में एक आउटर लाइन के अंदर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये एक दूसरे से मर्ज हो गए हुए हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर टीचर सिग्नेचर को टेबल के अंदर नहीं रखा था, इसलिए ये दोनों बाहर आए हैं। तो इस तरह से हमारा टेबल ड्रॉ बनकर तैयार हुआ है। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।